नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खबरारी खंडवा से। जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में खंडवा जिले में बढ़ते जमीन विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए। शिकायतों के विश्लेषण में भूमि विवादों की संख्या अधिक मिलने के बाद यह पहल शुरू की गई। निर्देशानुसार सभी तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, अनुविभागीय और पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों ने समन्वय बनाकर संयुक्त शिविर लगाए। शिविरों में फरियादियों की शिकायतें सुनी गई और आवश्यक राजस्व एवं पुलिस कार्रवाई करते हुए कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। प्रशासन का उद्देश्य जमीन संबंधी विवादों का समयबद्ध समाधान कर आम नागरिकों को राहत देना और छोटे विवादों को बड़े कानूनी मामलों में बदलने से रोकना है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के संयुक्त शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों की शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। पन्ना से खबर आ रही है, जहां पे जिले के पवई में व्यापारी के बेटे के अपहरण का त्वरित खुलासा कर उसे सकुशल बरामद करने वाली पवई पुलिस का नगर के व्यापारियों ने सम्मान किया। व्यापारियों ने थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार और उनकी टीम की सक्रियता, संवेदनशीलता तथा प्रभावी पुलिसिंग की सराहना की। व्यापारी राकेश डेंगरे के पुत्र के अपहरण के बाद पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार ने टीम के साथ तत्काल कार्रवाई शुरू की। लगातार प्रयास और सटीक रणनीति के चलते अपहृत व्यक्ति को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और जबकि मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस सफलता पर पवई व्यापारी संघ और स्थानीय व्यापारियों ने थाना पहुंचकर पुलिस टीम का माला पहनाकर और शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया। व्यापारियों ने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आमजन का विश्वास मजबूत हुआ है और अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। पवई नगर में 27 जून 2026 को एक दुखद घटना हुई थी। हमारे परिवारजन एक सदस्य अंशुल डेंगरे, पिता राजेश डेंगरे, उनके सुपुत्र को कुछ अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसकी सूचना हमने थाना पवई में दी थी और हमारे थाना पवई में आदरणीय टीआई साहब सुशील कुमार अहिरवार जी साथ ही उनकी पूरी टीम के द्वारा रात भर अथक मेहनत कर सकुशल उस बच्चे को बरामद किया। साथ ही जिन व्यक्तियों के द्वारा यह घटना की गई थी उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसके लिए हम व्यापारी वर्ग पवई, साथ ही परिवारजन हमारा जो डेंगरे परिवार पवई है, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस समस्या का त्वरित निदान खोजा और अपराधियों को गिरफ्तार किया। उमरिया से खबर आ रही है, जहां जिले के नौजराबाद तहसील अंतर्गत देवरी, मजरा और महुरी गांव के बीच गौड़चत्र नदी पर बन रहा पुल 3 वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा है। करोड़ों रुपए की लागत से स्वीकृत इस परियोजना की धीमी रफ्तार से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर न तो परियोजना संबंधी सूचना बोर्ड लगाया गया है और न ही सुरक्षा के लिए रेडियम संकेतक लगाए गए हैं। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बरसात के दौरान रपटे पर पानी आने से महुरी गांव का संपर्क प्रभावित हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को नौरोजाबाद पहुंचने के लिए करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली छात्र छात्राओं, किसानों और मजदूरों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें जान जोखिम में डालकर पानी पार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार और संबंधित विभाग से पुल निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग करी है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये जो पुल निर्माण काम चल रहा है, ये कितने वर्षों से चल रहा है? ये पुल निर्माण का कार्य लगभग 3 वर्ष से चल रहा है और ठेकेदार ने शायद पैसा निकाल लिया है, काम करता नहीं है, पैसा निकाल के अपना काम चलाता है और जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं देती है और ठेकेदार की मनमौजी है, चाहे 10 साल में बनाए, उसको बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ बच्चों का मतलब यदि थोड़ा पानी बरस दिया तो तुरंत नदी भर जाती है रपटा के ऊपर से। बच्चे आ नहीं जाए, हमारे महुरी के बच्चे पूरे पढ़ने जाते हैं देवरी स्कूल में, हाई स्कूल में,
तो बच्चों के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी बरसात में। और हम लोगों को जो समस्या है, ये समस्या है कि कीचड़ में आते जाते हैं और जब पुल भर जाता है। कालाहांडी से खबर आ रही है, जहां पर जिले के जूनागढ़ ब्लॉक के बहिरीगुड़ा पंचायत उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। अज्ञात चोर स्कूल का मुख्य दरवाजा तोड़कर कंप्यूटर लैब से 4 कंप्यूटर, 1 यूपीएस और 20,000 रुपए नकद और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। विद्यालय पहुंचे प्रधानाध्यापक ने मुख्य दरवाजा टूटा देखा। अंदर जांच करने पर कंप्यूटर, यूएस और नकदी गायब मिली, जिसके बाद उन्होंने जूनागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस वैज्ञानिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के क्षेत्रों और स्कूल परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। सरकारी स्कूल में हुई इस चोरी की घटना से स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों में नाराजगी है और लोगों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। कालाहांडी से लक्ष्मण बनुआ की रिपोर्ट देख रहे हैं। पन्ना से खबर आ रही है, जहां जिले के सिमरिया गांव पंचायत के सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 181 शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दोनों शनिवार रात बस स्टैंड पहुंचे, जहां कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया, जाति सूचक टिप्पणियां की, दुकान खाली कराने की धमकी दी। घटना को लेकर करनी सेना और स्थानीय लोगों ने थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा तथा आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि पंचायत को कोई कार्रवाई करनी थी तो वह नियमानुसार कार्यालयीन प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए थी ना। मामले में एक कथित वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन करनी सेना ने सचिव के निलंबन और सरपंच पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सिमरिया बाजार बंद कर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। उस 181 को कटाने के लिए डराना, धमकाना और अन्य प्रकार की बातें करना, अनर्गल बातें करना और पूरे क्षत्रिय समाज एवं ब्राह्मण समाज को जो इनने वीडियो के माध्यम से बात कही है, उससे हम लोग आहत होकर और उससे हम लोग निराश होकर, और ये बहुत गंदी बात उन्होंने कही है, जिससे आज आकर थाना प्रभारी सिमरिया महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मैडम से 2 घंटे का हम लोगों ने अल्टीमेट दिया है कि 2 घंटे में हम लोगों को उन दोनों लोगों पर एफआईआर चाहिए जो उन्होंने इतने ठाकुर और ब्राह्मण के लिए गंदे शब्द बोले। उचित कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा? अगर उचित अभी तो हम लोग कोई तैयारी से नहीं आए हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर नहीं होती है, तो हम लोग कल या परसों माननीय एसपी महोदय के यहाँ बड़ी संख्या में एक एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। सरपंच और सचिव सेक्रेटरी के द्वारा जो 181 बंदी कराने को लेकर जो अभद्र व्यवहार किया गया, उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है और एक फरियादिया के द्वारा भी शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें तथ्यों की वैधानिक जांच करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 181 बंदी कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, तथ्यों की जाँच करके इसमें कार्रवाई करेंगे। बुल्डाना से खबर आ रही है, जहां शेगांव नगर परिषद परिसर में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद घेरा गया है। मातंगवाड़ी के 17 विस्थापित दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने पहले पसंद के अनुसार दुकानें देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब लॉटरी पद्धति से आवंटन करने का निर्णय लिया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 1 जून को अनुविभागीय अधिकारी की मौजूदगी में हुई बैठक में उनकी पसंद के अनुसार दुकानें देने और मुख्य मार्ग पर दुकान आवंटित करने का भरोसा दिया गया था। उनका आरोप है कि 11 जुलाई की बैठक में मुख्य अधिकारी ने लॉटरी प्रणाली से आवंटन की बात कही, जो पूर्व आश्वासन के विपरीत है। दुकानदारों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने और प्रशासन से लिखित स्पष्टीकरण देने की मांग की है। उन्होंने लॉटरी प्रणाली का विरोध करते हुए कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की अपील की है और फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासन और विस्थापित दुकानदारों के बीच विवाद बना हुआ है। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। इथे नगर परिषदमध्ये लॉटरी पद्धतीतून दुकान वाटप करण्यासाठी बोलावलं, पण याच्या अगोदर आम्हाला 29/5 रोजी 2026 रोजी अशी नोटीस देण्यात आली सीओ मॅडम मार्फत की तुम्ही गाडे तुमच्या सोयीचे द्या। त्या दिवशी आम्ही 1/6ला आम्ही आमच्या लेखी स्वरूपात आम्ही सर्व दुकानाचे नंबर देऊन मॅडमला स्वरूप केले, पण आज रोजी ते लॉटरी पद्धत होणार आहे, त्यामुळे आम्ही त्या लॉटरी पद्धतीला बहिष्कार टाकून आम्ही जे 1/6ला दिलेले त्याच्यावर तुम्ही आमचा निर्णय घ्या हे सांगून दिलेलं आहे। 1/6ला SDO साहेब, तहसीलदार मॅडम आणि CO मॅडम
त्यांनी खामगावला बोलवून आम्हाला विचारलं की गाडी कोणती पाहिजे. त्यांनी गाड्यांचे नकाशे दाखवून आम्हाला विचारलं. आम्ही प्रत्येकाने एक एकच गाडा मागितला. एकही गाडा डबल कोणी मागितलेला नाही. 106 दुकानं ज्यात आहेत त्यातले 17 दुकानं आम्ही मागितलेले आहेत. त्या 17 दुकानापैकी आम्ही त्यांना हे पण म्हटलं की तुम्ही जेव्हा बोलसाल तेव्हा आम्ही खरेदीसाठी आम्ही येऊन जाऊ. आम्ही त्याच्यानंतर खरेदी झाल्यानंतर आम्ही 48 तासात आमची जागा तुम्हाला खाली करून देऊ स्वतःहून. पण आज पुन्हा मॅडमनी सांगितलं की तो जो तुमचं हे आहे आज लॉटरी पद्धत काढायची. पण लॉटरी पद्धत काढायची होती त्या दिवशीच काढायची होती. आम्हाला विचारण्यात का आला आणि लॉटरी पद्धत काढायचा विषय काय आला. जर तुम्हाला आम्ही काल रात्री 10-11 वाजता नोटीस मॅडमनी पाठवली. मंदिर द्यायला तयार आहे, आम्ही घ्यायला तयार आहोत. फक्त डिले प्रशासनामुळे डिले होत आहे. ते का डिले होत आहे त्यात काय घोडचूक आहे हे त्यांना माहिती. आमचं म्हणणं एकच आहे की आम्हाला जोपर्यंत मालकी हक्कावर तुम्ही देत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या जागा खाली करून देणार नाही. मालकी हक्कावर तुम्ही दिल्यानंतर आम्ही 48 तासात आम्ही भंडारा से खबर आ रही है जहां त्रिमूर्ति चौक पर अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने राज्यव्यापी आंदोलन किया। प्रदर्शन के दौरान टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने और प्रत्येक कक्षा में शिक्षक नियुक्ति करने सहित कई मांगे उठाई गई। आंदोलन में सांसद प्रशांत पड़ोले भी शामिल हुए और शिक्षकों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। उनके अनुसार भंडारा जिले में करीब 1000 और पूरे महाराष्ट्र में लगभग 25,000 शिक्षकों के पद खाली है, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सांसद ने राज्य सरकार से रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने, शिक्षकों की लंबित मांगों का समाधान करने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं। संविधान खत्म करने का काम ये नेता लोग कर रहे हैं, मायावती की सरकार कर रही है। उसके खिलाफ में हम सबको एक होना पड़ेगा, अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेंगे। आज गुरुजी लोगों को वहाँ पे पढ़ाने का काम वहाँ पे करना चाहिए स्कूलों में, लेकिन किसान वहाँ पे खेतों में है और गुरुजी यहाँ पे एसआईआर की तैयारी कर रहे हैं और अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो भविष्य है देश का, वो विद्यार्थी का है, स्टूडेंट का है, उसको कौन पढ़ाएगा ये प्रश्न है। आज भंडारा जिले में 1000 टीचरों की यहाँ पे कमी है। पूरे महाराष्ट्र में 25,000 यहाँ पे गुरुवर्ग की कमी है। वो कब भरेंगे? क्यों नहीं ये भर्ती करते? आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, जगह वैकेंट है, क्यों नहीं भर्ती है? कहाँ गया ये पैसा? भंडारा दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विश्राम भवन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजेंद्र जैन, विधान परिषद सदस्य अविनाश ब्राह्मणकर का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। उद्घाटन के बाद आयोजित सत्कार समारोह में जनप्रतिनिधियों ने दोनों निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की और इसी दौरान विश्राम भवन में पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन का जन्मदिन भी मनाया गया। महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, पालक मंत्री पंकज भोयर और विधायक नरेंद्र पोंडेकर और विधायक परिणय फूके ने एसपी नरूल हसन को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन आपसी सौहार्द और शुभकामनाओं के साथ हुआ। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसे आपने पूछा, ये भंडारे जिले के साथ में बहुत सारे अलग अलग विषयों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, चाहे शिक्षण का क्षेत्र रहे, चाहे हेल्थ का विषय रहे, हमारी सड़कें हो गई, तो ये सभी विषयों पे बहुत अच्छा काम करने की कोशिश हम आने वाले दिनों में करने वाले। रही बात सड़कों की, तो इसके बारे में जैसे हम लोग भी घूमते रहते हैं तो काफ़ी जगह पे बहुत ख़राब अवस्था में हमारे रास्ते हैं, जिसकी दिक्कत यहाँ के किसानों को, यहाँ के जो नौकरदार वर्ग है, अपने अपने काम पर जाने वाले परिवारों को, सभी को, विद्यार्थियों को, सभी को तकलीफ होती है और विशेष करके रास्तों के तरफ ज़्यादा ख्याल देने की कोशिश हम लोग करें। जैसे आपने पूछा, ये भंडारा से खबर आ रही है जहां नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य अविनाश ब्राह्मणकर ने कहा कि आने वाले समय में भंडारा जिले के सड़कों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले में बेहतर और सुरक्षित सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
मीडिया से बातचीत में ब्राह्मणकर ने कहा कि भंडारा की कई सड़कों के अनन्यत की आवश्यकता है। इनके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक प्रस्तावों और विकास कार्यों की गति दी जाएगी। उनका यह भी कहना है कि सड़कों की बेहतर स्थिति से लोगों की आवाजाही सुगम होगी और क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि जिले के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके। भंडारा से हर्षराज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।